कप्तान आ गया है, वो देखो इमरान आ गया है, कप्तान आ गया है, वो देखो इमरान आ गया है। जागो जागो ऐ जवानों, सियासत दे। हल्के के नाम पे लेके गुदई यूनियन इत्तेहाद, मैं इस इत्तेहाद को सिर्फ 3 लोगों का इत्तेफाक समझता हूं। यह यूनियन का इत्तेहाद ऐसे नहीं हो सकता है। अगर यूनियन का इत्तेहाद होता तो कल की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से मालूम होना चाहिए, इलाके के सारे 80% लोग पीटीआई के साथ खड़े हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों का इत्तेहाद थे, ये कोई यूनियन का इत्तेहाद नहीं है। मैं आज खालिद खुर्शीद साहब को बताना चाहता हूँ, हम वो टाइगर हैं, हम इमरान खान के वो सिपाही हैं। आज के दिन मेरी गाड़ी चेक करें, मैंने अपनी बोरी बिस्तरा उधर डाल के मैं निकला हूँ। खालिद खुर्शीद साहब, मेरा अहद थे, इंशाअल्लाह जहाँ गाड़ी का तेल ख़त्म होगा वहाँ से मैं पैदल निकलूँगा, जहाँ मेरा बूट फटेगा उधर नंगे पैर निकलूँगा, जब तक इंशाअल्लाह हल्का 1 की सीट को इमरान खान के लिए गिफ्ट नहीं करेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। शुक्रिया अदा करूँगा उन अमायदीन का और मोअज़्ज़ज़ीन का जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गिलगित में। और ये अमायदीन और मोअज़्ज़ज़ीन आप सब जानते भी हैं, उनको आपने देखा भी है। ये डिस्ट्रिक्ट अस्तोर के मोअज़्ज़ज़ीन हैं, और जो वो नाम थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये शख्सियत गिलगित बल्तिस्तान की हैं। ये किसी यूनियन या इलाके या किसी हलके के साथ उसमें उनको आप लिमिट कर दें तो ये उनकी शख्सियत के साथ भी ज़्यादती है। और सब नौजवानों को मैं बिलखुसूस कहूँगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और वो अल्फाज सुने जो उन्होंने बोले उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह आप लोगों के लिए मशअल राह है, जो उन्होंने मेरिट की बात की और जो फिर एक हवाई टोले का उन्होंने जिक्र किया, और जो वो तासुब कर रहा था उसके ख़िलाफ़ भी उठ खड़े हुए, और उन्होंने अपनी रीजनिंग भी दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होने की, इलाके की तरक्की की। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर आप सब जो आज इधर आए हैं जोश और जज्बे के साथ सनाउल्लाह भाई के लिए, इधर आप सब का भी शुक्रिया और सनाउल्लाह का भी शुक्रिया। और इन्होंने जो काम किया है ये साबित कर दिया कि नज़रियाती जो कारकुन होता है वो नज़रियाती किस तरह होता है। मैं सिर्फ ये हवाई टोले को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप गुदई यूनियन के बाकी स्टेशंस को भूल जाएं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। आप अपने 3 होम स्टेशंस की फ़िक्र करें, आप वहाँ पे हमें लीड लेके दिखा दें। आप गुदई स्टेशन में लीड लेके दिखाएं, आप दास में हमसे लीड लेके दिखाएं, और आप झेल में हमसे लीड लेके दिखाएं। हम आपको इन 3 स्टेशन में चैलेंज कर रहे हैं, हम आपको यूनियन में चैलेंज नहीं कर रहे हैं, अब हम आपको आपके घर के स्टेशन में चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और इंशाअल्लाह ताला हल्का 1, हल्का 2 इंतहाई मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपकी सियासी बसीरत को और आपकी जो लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, एक दफ़ा फिर एक और कुर्बानी के ज़रिए आज आपने ये साबित किया कि आप एक वाकई जेन्युइन कारकुन हैं। आपको सलाम। पीटीआई जीबी को हम तोहफे की तौर पर देंगे। थैंक यू वेरी मच। जोक दर जोक पसंद करके आए हैं, उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह दोनों सीटें हम जीत जाएंगे। मैं ये भी समझता हूं 70 सालों की महरूमियों का अजाले का वक्त आया है। कौम परस्ती हो रही थी, लोग हुकूक के लिए आवाज़ें उठा रहे थे। सबसे पहले फेडरल पार्टी, वफाकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने इस विजन के तहत गिलगित बल्तिस्तान को कौमी असम्बली में, सिंध में, सूबाई सेटअप में इंशाअल्लाह पूरा यकीन दहानी कराया। और इंशाअल्लाह ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह ये विकेट पे खेल रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला जीत की हम बात नहीं कर रहे हैं। जीत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत पहले वाज़े हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि जीबी में बहुत बड़ा मार्जिन से जीतें, एक बहुत बड़े मार्जिन से। पेशा से जो है ना फसली बटेरों ने हमें जो है ना
अंधेरे में रखा है ना ठेकेदारी निज़ाम में। आप हमारे रोडों की हालत देखें और हमारी शक्लों की हालत देखें। सुबह हम रैली से अपने इलाकों में आ रहे हैं तो मिट्टी की धूल के अंदर जो है ना, जब हम घर से निकले तो हमारी शक्ल और थी, यहाँ पहुँचे तो हमारी शक्ल और हो गई है। मिट्टी भी जो है ना हमारी हलक में घुस के हमसे आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसे लीडरान को मुंतखब करें जो आपके भले का सोचें। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हमारा वाहिद खित्ता है अस्तौर, जो पूरा अमन एरिया है ना, इसमें ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी है, सब एक दूसरे के भाई हैं, बाजू हैं, एक दूसरों के घरों में जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और बड़ी बदनसीबी की बात है कि जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं। पहले मैं तो आपको ये बात बताता चलूँ कि पढ़ा लिखा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, शऊर वाला होना बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने रब पे यकीन करो कि गुदई एरिया के अंदर मैंने जो है ना शऊर देखा है तालीम के साथ साथ। हमारे एरियाओं के फेसबुक की जो अरस्तू हैं जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, मैं उनके को अफसोस होता है कि मुझे कि पता नहीं कि उन्होंने कहाँ पे पढ़ा है, अंधेरे में पढ़ा होगा या वो नकल करके पास हुए होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज कुछ नाम नहाद जो इत्तेहाद के लोग हैं, ठीक है, कल हमने उनको वोट दे के बड़े बड़े ओहदों पे फाइज कराया, हालांकि वो इस चीज़ के लायक भी नहीं थे, फिर भी हम उनका एहतराम करते हैं क्योंकि हमने उनको एक वक्त में बड़ा बनाया था। वो आज इलाके के अंदर मजहबियत का भी रंग दे रहे हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चीज़ के ऊपर जो है ना बिल्कुल आप गहरी नज़र रखें। हमें जो है ना एक इंसान बन के, एक दोस्त बन के, एक रिश्ता बन के इस इलाके के अंदर रहना है। तो आज के जो हीरो हैं सनाउल्लाह खुर्रम भाई, उन्होंने ये साबित कर दिया कि उस वैली के अंदर जो एक इत्तेहाद है वो सिर्फ़ और 3 बंदूकों पर इत्तेहाद है, जो माजी में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो है ना मुशीर भी रहे। और अफसोस की बात है कि वो अपने ज़ाती गाँव में एक 5000 रुपये की टैंकी भी नहीं बना सके। तो आप उनको अच्छे तरीके से देखें, इंशाअल्लाह ताला ये जो वादे हैं ये आपके साथ वफा होंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ खालिद भाई का जितना कद लंबा है, इनका जो है नहीं, इनकी सोच भी इतनी लंबी है। तो मैं खालिद भाई की थिंक टैंक की तरफ से आप तमाम मौजूद मेंबरान को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो वादे होंगे